बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि समझ में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप यानी मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 एग्जामिनेशन 10वीं वर्ग यानी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान मीन्स SST सेट 2 JCRT द्वारा जो जारी किया गया है उसका मैं इंग्लिश वर्जन लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने सेट 1 का इंग्लिश वर्जन कर दिया था। ये इंग्लिश वर्जन है आपका सेट 2 का, वो भी सब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल गया होगा, तो मैं आपके लिए सब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा जो क्वेश्चन दिया गया उसी के अनुसार कर रहा हूँ। वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो शायद आपका 3 मार्क्स करके है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु वाज बिस्मार्क, विच पॉलिसी डिड ही एडप्ट। तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क वाज द चांसलर ऑफ पर्सिया। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फॉर दिस ही एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड सॉल्ट। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर शेयरिंग। तो आंसर हो जाएगा व्हेन इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री ऑल द ग्रुप्स और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड इफ गिवन द अरेंजमेंट इज नोन एज द पावर शेयरिंग। चौथा नंबर है व्हाट इज मीन्ड बाय द जेंडर इनइक्वलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल रूल्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द रिलीजियस बिलीफ नॉट कंसिडरिंग वुमेन इक्वल टू मैन इज नोन एज द जेंडर इनइक्वलिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं पाँचवा नंबर में। पाँचवा नंबर हमारे पास दिया गया है हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिटीज़ आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ द एज। तो दो तरह का होता है, एक होता है ओल्ड एल्बियम जिसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है न्यू एल्बियम जिसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक कॉमा होगा। ठीक है, और इसकी में और देखिए क्वेश्चन लिखा गया था व्हाट आर वाटर स्केर्सिटी। तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेसिव डिमांड एंड द पॉल्यूशन एंड मिसयूज द वाटर लेवल इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। दिस प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी इज कॉल्ड वाटर स्केर्सिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर 6 में हमारे पास दो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम और व्हाट इज़ मीन्ड बाय द पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। तो आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम इज़ द इनकम ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन और नोन एज द एवरेज इनकम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है डिफाइन मनी, यानी मनी क्या है। आंसर हो जाएगा एनीथिंग दैट हैज़ लीगल रिकॉग्नाइजेशन और पावर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए मीन्स ऑफ स्टोरिंग मनी और एज ए फॉर्म ऑफ फ्यूचर पेमेंट, इट इज़ कॉल्ड मनी। जनरल एक्सेप्टेंस इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ करेंसी। जनरल जो एक्सेप्टेंस है यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा बात में से इसका एक है। इसके बाद 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर में दिया गया है व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ द वियना कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1815 AD और एक्सप्लेन द डिसीजन एंड ऑब्जेक्टिव टेकन बाय द वियना कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलोइंग वेयर द मेन थिंग्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द 1815 AD। नंबर 1 टू रिस्टोर दोज मोनार्चीज विच वेयर डिसमिस्ड बाय द नेपोलियन। नंबर 2 में हो जाएगा टू स्टॉप द वॉर्स एंड कॉमन कैपेबल कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड। नंबर 3 में हो जाएगा द डिफीटेड नेशन शुड बी पे कंपनसेशन टू द कॉन्क्वर्ड नेशन, स्लेवरी शुड बी एबोलाइज्ड। नंबर 4 हो जाएगा आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्ची इन फ्रांस द पावर शुड बी हैंडेड ओवर द दुबो डायनेस्टी। ठीक है, कुछ लोग इसको मोनार्ची भी बोलते हैं, कुछ लोग मोनार्की भी बोलते हैं, आप देख लेना आपको जो अच्छा लगे। 9 नंबर में है एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो आंसर हो जाएगा द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन 1929 AD एंड द स्टार्टेड क्राइसिस रिमेन टिल द मिडिल ऑफ द 30s स्टेट। दिस वाज द टाइम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। आपका क्या क्या वजह था? Causes, let us see. Number 1, America emerged as an international creditor after the First World War. Its economy boomed due to the capital production and the consumption of the outflow of capital out of countries. दूसरा आपका यहाँ पर में ऑप्शन हो जाएगा the price of agriculture produce came down as soon as the boom ended. Farmers is the heavy debt get drowned. The entire banking system of the United States collapse.
नंबर 3 हो जाएगा इंटरनेशनल इकोनॉमी विच इज़ द लार्जली इन द US, UK, SA, India's capital depend on its got disorganized, due to which the period of economic great depression started in the whole world. Thus agriculture overproduct and the US from the world market, the withdrawal of the investment caused the great depression. नंबर 10 में आपको क्वेश्चन दिया गया है मेंशन वन फीचर सिमिलर टू बेल्जियम एंड द वन फीचर डिफरेंट फ्रॉम द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर हो जाएगा इन इंडियाज फेडरल सिस्टम बेल्जियम हैज़ सिमिलर फीचर ऑफ बेल्जियम इन बोथ द कंट्रीज द पावर्स ऑफ द गवर्नेंस वेर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गॉन। In both the countries, the state government are not subordinate to the central government. In the federal system of India, French and the Dutch language has been given the equal representation in the constitution of Belgium. Representation of both languages in the law-making constant is required. On the contrary, language has not been made the basis of representation in India. हमारे यहाँ लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन के लिए उतना बड़ा योगदान नहीं दिया गया है जबकि वहाँ पे था। When and how did the social difference take the form of the social division? तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 में when one social difference become bigger and the bigger than the difference it take form of social division. Number 2, there are the many differences between the white and black citizen in the America, such as the blacks are poor, homeless and the victim of social oppression. इसका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आपका racial discrimination is the biggest difference among of these differences. So the racial discrimination took the form of the social division in America. 4 number में है when one kind of the social difference become the more important than the other difference in America, if they started the feeling that they belong to the another community, then it create the situation of social division. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया गया व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू द प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। आंसर हो जाएगा द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू द प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। नंबर 1, ट्रेस फार्मिंग मेथड शुड बी एडॉप्ट इन द एरियाज। नंबर 2, ग्रास और स्मॉल प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द फील्ड। नंबर 3, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी बैन्ड इन द हिली एरियाज। एंड नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफर्ट शुड बी मेड टू स्टॉप द वाटर फ्लो बाय मेकिंग द डैम्स ऑन द माउंटेन स्लोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया गया है हाउ इज़ द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो आंसर हो जाएगा द पोस्ट टर्शरी सेक्टर इज द डिफरेंस फ्रॉम द other sector in the sense of the in the other sector some or the other commodity is produced. There is the service are created instead of the commodities in the tertiary sector, such as the production of sugar cane comes under the primary sector, making sugar from the sugar cane comes under the secondary sector, and storage of the sugar, transporting it to different place and arrangement of the loan for the crop production etc come under the tertiary sector, जिसको आप लोग बहुत कोई टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा टर्सरी। 14 नंबर में है हाउ डज द मनी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल। तो आंसर हो जाएगा अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ द अनदर कमोडिटी, फॉर दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज नेसेसरी, दैट इज two people must have such a thing which can satisfy each other's need. But on a practical level, such a coincidence is difficult, if not possible. If one person has wheat and want to buy cloth and the another person has shoes and want to buy rice, then in a situation the requirement of the both cannot be fulfilled under the barter system. barter system में ये क्या है, फुलफिल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबका नीड अलग है। This problem can be solved by using the currency. A person who has wheat can sell it to and get the money and buy the clothes. ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग में। लॉन्ग हमारा दिया गया था लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी 3 इसमें से करना है, मैंने सारा कर दिया है, आपको जो इजी लगे आप कर लेना। 15 नंबर में हाउ डिड द प्रिंट कल्चर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा प्रिंट कल्चर हेल्प इन द लेटर द डेवलपमेंट इन द इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, ब्रिटिश रूल द citizen criticized in the newspaper and the magazine. This made the general public aware of the colonial and the evils and the exploitation of the governance came to the light. Number 2 हो जाएगा to awaken the feeling of heroism among the Indian public through the stories, poem etc.
तीसरा पॉइंट में आपका दिया गया है नेशनलिस्ट न्यूज़ स्प्रेड द रिवोल्यूशनरी आइडिया एमंग द पब्लिक। नंबर थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ कार्टून्स एंड द distorted forms of the British rule and the culture were made known to the public, an attempt was made to bring। पांचवा नंबर आपका पॉइंट है जिसमें दिया गया है ड्यू टू द प्रिंटिंग कल्चर द जनरल पब्लिक बिकेम द एजुकेटेड एंड द अवेयर द सोशल रिफॉर्मर्स लीडर्स बिकम अवेयर ऑफ द थॉट ऑफ द नेशनलिस्ट दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द कॉमन पीपल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में एक साथ आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है या करके। डेमोक्रेसी हैज़ बीन कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई, गिव रीजन, और व्हाट रीजन इज डेमोक्रेसी सेड टू बी बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा दिया गया मेंशन द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा दिया गया वाई इज द डेमोक्रेसी कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वाई डू पीपल लाइक डेमोक्रेसी मोर। ठीक है, तो इन सब का आंसर एक ही होगा। देखते हैं क्या है। डेमोक्रेसी हैज़ बीन सेड टू बी बेटर देन द अदर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट some such qualities are found which are not there in the other governance। चलिए अब कौन कौन सा क्वालिटीज़ है इसके लिए चलते हैं थोड़ा नीचे। नंबर 1 में है गवर्नेंस बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन। दिस यहाँ फुल स्टॉप होगा। दिस गवर्नेंस इज द रन अकॉर्डिंग टू द जनरल विल ऑफ द पब्लिक एंड द विशेस टू ईच इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नेंस सिस्टम। इन ये आ गया इन अ डेमोक्रेसी द पब्लिक इलेक्ट द गवर्नमेंट इन अ लीगल मैनर, देयरफॉर द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। Number 3 है caste, race, color, religion, gender, etc. Under the democracy that nurtures the equality of the freedom, discrimination is not done. All the citizens are considered equal before the law. All citizens are given the freedom to hold their thought, speech and meeting, etc. Number 4 में है increase in the dignity of a person. In this the citizens are considered to equal. All the person live with the dignity. He is not looked down upon respective of caste, religion, color, language, profession, etc. पांचवा नंबर है harmony is the diversity. It is gives a way to avoid the conflict and there is scope to the correct mistake. This is also avoid conflicts। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 17 नंबर में दिया गया है सुटेबल जोग्राफिकल कंडीशन एंड द प्रोड्यूसिंग स्टेट आर वीट कल्टीवेशन इन इंडिया डिस्क्राइब, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है। आंसर हो जाएगा फिजिकल कंडीशन फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। नंबर 1 टेम्परेचर वीट इज अ टेम्परेचर क्रॉप, यहाँ पे ये हेडिंग में हो जाएगा। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू हैव द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री। दूसरा हो जाएगा रेनफॉल 40 to 75 सेंटीमीटर रेन इज एसेंशियल फॉर द वीट कल्टीवेशन इन द वीट फील्ड इरीगेशन एज वेल एज द नीड एराइजेज। नंबर 3 में हो जाएगा सॉइल लूमी सॉइल इज एसेंशियल फॉर द वीट कल्टीवेशन सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल एंड द वेदर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वीट क्रॉप। थोड़ा करते हैं नीचे 18 नंबर में cloudlessly sky. It is necessary at the time of the ripening of the other wheat crop. Wheat producing state like Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh। 18 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द एमएनसी स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट और द प्रोडक्शन इन द अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द अदर कंट्रीज मल्टीनेशनल कंपनीज स्टेबलाइज द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, 5 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। नंबर 1 टू स्टेबलाइज द प्रोडक्शन यूनिट नियर द मार्केट वेयर द रॉ मटेरियल एंड स्किल लेबर LABOUR होगा यहाँ पे आर अवेलेबल इन द एविडेंस। नंबर 2 बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन द फॉर्म ऑफ द परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट लोकल कंपनीज आर वर्क टुगेदर विथ। Number 3 by acquisition of the local companies। Number 4 to order the small producer to the manufacture goods and sell them under their own brand name। Number 5 में है many multinational companies design the complex technology items by high research manufacturers and the assemblies its various part of the different local producer and assemblies them by the expert to make the goods ready for sale। ठीक है, तो ये था आपका SST का सेट 2, वो भी आपका सब्जेक्टिव किसमें, तो इंग्लिश वर्जन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है।